स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब आपको दिखाएंगे किस तरह से धरती के भगवान ने शैतान वाली हरकत की है। डॉक्टर को धरती का भगवान माना जाता है, लेकिन जब धरती के ये भगवान पैसे के लिए किसी की जान ले ले तो फिर इसे क्या कहेंगे। रांची सदर अस्पताल के एक डॉक्टर पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगे हैं। जैसे पहले पैसे के लिए बच्चे को निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दी और फिर बच्चे की हालत बिगड़ने पर इलाज का पूरा खर्च उठाने का भरोसा दिलाया, लेकिन डॉक्टरों की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई। या शैतान पैसे के लिए बच्चे की ले ली जान। रांची में मासूम की मौत पर बवाल। राजधानी रांची के एक डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगे हैं। डॉक्टर पर आरोप है कि पैसों के खातिर उसने एक बच्चे की जान ले ली। यह आरोप सदर अस्पताल के डॉक्टर एस अली पर लगा है। परिजनों का आरोप है कि बेड से गिरने से 15 साल का अली खान का पैर फ्रैक्चर हो गया था। परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर एस अली ने उसका चेकअप किया और कहा कि लड़के के पैर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। साथ ही आरोप है कि डॉक्टर एस अली ने लड़के को अपने निजी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। डॉक्टर की सलाह पर परिजन अली खान को लेकर नामकुम के विनायक अस्पताल ले गए, जहां लड़के को ऑपरेशन के लिए एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन मशीन खराब होने की बात कर लड़के को ऑपरेशन थिएटर से निकाल दिया गया। लेकिन दूसरे दिन फिर अली खान को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन एनेस्थीसिया देने के साथ ही बच्चा बेहोश हो गया। डॉक्टरों की कोशिश के बाद भी जब अली खान को होश नहीं आया तो उसे रिम्स रेफर कर दिया गया, लेकिन रिम्स में इलाज के दौरान अली खान की आंखें हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। एक्सरे क्यों नहीं किया सदर में? अभी आप क्यों बोल रहे बच्चे का कमर टूटा हुआ था? हमारा बच्चा का नॉर्मली जब कमर टूटता तो हमारा बच्चा को कमर में भी दर्द होता, बस नॉर्मली बच्चा का पैर फ्रैक्चर किया हुआ था। सब डॉक्टर की लापरवाही है और हमारे ऊपर बोल रहे कि ये कमर टूटा हुई है। ये लोग सरासर मर्डर का और कुछ नहीं। हम लोगों को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मर्डर है, ये बच्चा के साथ गलत किया गया है। आपसे नहीं हो रहा था, आप छोड़ देते, आप रिम्स भेज देते, रिम्स में बेहतर इलाज होता है। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर एस अली, डॉक्टर चंदन कुमार और डॉक्टर रमन की लापरवाही से बच्चे की जान चली गई। परिजनों ने इसे मर्डर करार दिया है और दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इसे लेकर शव के साथ परिजन विनायक अस्पताल के घेराव करने निकले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। परिजनों का कहना है कि रिम्स रेफर करने के दौरान विनायक अस्पताल ने कहा था कि बच्चे के इलाज का पूरा खर्च अस्पताल प्रबंधन उठाएगा। दोबारा ऑपरेशन थिएटर में ले गया तो डोज दिया गया। डोज दिया, उसके बाद फिर क्या हुआ कि कुछ बोल ही नहीं रहा, वो ना आँख खोल रहा ना कुछ बोल रहा, हल्का हल्का सांस चल रहा, वो भी मशीन के द्वारा समझ गए। वो जब को होता है ना, पंपिंग की वजह से उसको चलाया जा रहा सांस। इलाज में लापरवाही से डॉक्टर साफ इनकार कर रहे हैं। उनका दावा है कि बच्चे की कमर टूटी हुई थी, जिस कारण उसकी मौत हो गई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि अगर बच्चे की कमर टूटी थी तो फिर पहले जांच क्यों नहीं की गई। एनेस्थेटिक चेकअप हुआ था। एनेस्थेसिया देने के पहले अगर पेशेंट को लगे कि उसको एनेस्थेसिया दिया जा रहा है तो ये पेशेंट का भ्रम भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग किसी भी ऑपरेशन को करने के पहले एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, प्री एनेस्थेटिक चेकअप क्लिनिक, जिसमें कि सारे खून के जांच और बाकी सारे जांच को देखते हैं। फिर पेशेंट एनेस्थेसिया लेने लायक है कि नहीं है, वो पीठ को देख के देखा जाता है। अब शायद पीठ देखने के समय उनको ऐसा लगा हो कि एनेस्थेसिया दे दिए हैं, कि किस जगह पे इनको एनेस्थेसिया देना उचित रहेगा। कितना पेशेंट में ऐसा होता है क्योंकि ये पेशेंट ठीक से बैठ नहीं पा रहा था, केवल पैर की हड्डी की चोट नहीं थी। इसका हमारे पास साक्ष्य प्रूफ है, हमारे ओटी में जो रिकॉर्डिंग हुआ है, ये पेशेंट बैठ नहीं पा रहा था ठीक पे, और जब तक पेशेंट ऐसे पूरा झुक के नहीं बैठे तब तक हम लोग उसको एनेस्थेसिया नहीं दे सकते। परिजनों के आक्रोश के बाद अली खान के शव का पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन सवाल यह है कि डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, लेकिन जब ये ही
पैसे के लिए शैतान बन जाए तो लोग किस पर विश्वास करेंगे? सवाल यह है, ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पर आखिर कार्रवाई कब होगी? न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। डॉक्टर या तो डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक मासूम की जान चली गई और डॉक्टर को आप सुन रहे थे कि वो प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे। उस प्रोटोकॉल पर भी आएंगे क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। सत्यव्रत, सीधा और सटीक सवाल, क्या ये डॉक्टर फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टर बने? क्योंकि जो बयान आ रहा है और जिस तरह से पूरा प्रोसीड्योर इन्होंने अपनाया है, अगर ऑपरेशन के लिए आप ले जा रहे हैं, पैर की हड्डी टूटी हुई, आप ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहे हैं, तब आपको पता चल रहा है एक कमर भी टूटी हुई है। डॉक्टर्स ऑपरेशन करने से पहले आम लोगों के लिए समझना, और आम लोग भी इसको बहुत बाखूबी जानते हैं कि ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट तक होता है। तो पैर में फ्रैक्चर है और ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर के बाद पता चल रहा है कि कमर में भी फ्रैक्चर है। ये डॉक्टर फर्जी डॉक्टर है क्या? झोला छाप डॉक्टर है क्या सत्यव्रत? देखिए बिल्कुल, और कुछ इसी तरह का आरोप परिजनों ने भी लगाया है। सारे ये कोई नई बात नहीं है। कमीशन के चक्कर में, कुछ पैसे कमाने के चक्कर में, शॉर्टकट और सेटिंग करने के चक्कर में कई बार मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ की जाती है और यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। डॉक्टर साहब प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे। परिजनों ने आरोप लगाया कि जो मरीज था, मृतक बेचारा अली खान, उसे 24 घंटे में 2 बार जो है वो एनेस्थीसिया दिया गया। सबसे पहले जब उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, उस वक्त एनेस्थीसिया दे दिया गया था और अचानक मशीन खराब हो गई, जिस कारण उसका ऑपरेशन नहीं हो पाया। उसे ओटी से बाहर कर दिया गया। डॉक्टरों ने कहा परिजनों को कि जैसे ही मशीन ठीक हो जाएगी, उसके मरीज का इलाज हो जाएगा। अगले दिन जैसे ही मशीन ठीक होती है, 24 घंटे के बाद दोबारा उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है और फिर एनेस्थीसिया दी जाती है। शायद वही एनेस्थीसिया का जो डबल डोज रहा वो मरीज के सेहत के लिए हानिकारक रहा। लेकिन डॉक्टरों ने इस पूरे घटना को सिरे से खारिज कर किया। कहा कि एनेस्थीसिया एक बार दिया गया और हजारों लाखों लोगों में कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को एनेस्थीसिया जो है वो नहीं ठीक से मिल पाने के कारण या एनेस्थीसिया का डोज उसका बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, उस कारण इस तरह की दिक्कत होती है। क्या डॉक्टर हैं, उनकी अपनी राय है, बड़ी बड़ी अंग्रेजी वाली बायोलॉजी की किताब उन्होंने पढ़ी है और शायद उनके इस प्रोटोकॉल को समझने के लिए सिर्फ हमें जर्नलिज्म के बाद अब मेडिकल की पढ़ाई पढ़नी होगी। लेकिन जो आरोप परिजनों ने लगाए हैं, 3 बड़े आरोप हैं। पहले आरोप साहिब कि अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर है, प्रधानमंत्री के द्वारा आयुष्मान बीमा योजना का अगर वो बीमा है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति अगर सदर अस्पताल पहुंचता है तो शायद उस व्यक्ति का इलाज सदर अस्पताल में होना चाहिए। बच्चे को लेकर परिजन सदर अस्पताल पहुंचे थे, जहां डॉक्टर एस अली मिले थे और डॉक्टर एस अली ने जो है वो एक्सरे कराने के बाद मरीज को कहा कि सदर अस्पताल में इलाज में काफी दिन लग जाएंगे, मरीज की स्थिति जो है वो थोड़ी गंभीर है, जल्द से जल्द इसका इलाज कराना होगा। आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद डॉक्टर एस अली ने परिजनों को कहा कि 15 से 20 हजार रुपए खर्च होंगे और उनका बच्चे का जो ऑपरेशन है वो जल्द से जल्द वो अपने निजी क्लिनिक में कर देंगे। बड़ी लापरवाही कि अगर कोई सरकारी अस्पताल में अपनी सेवा दे रहा है तो सरकारी अस्पताल के मरीजों को कैसे मोटिवेट कर सकता है, कैसे निजी अस्पताल में जाने का प्रेशर, दबाव या प्रलोभन दे सकता है। पहली गलती हुई है। दूसरी गलती हुई है कि जब मरीज की स्थिति विनायका अस्पताल में गंभीर हो गई थी, उस वक्त मरीज को रिम्स भेज दिया गया और परिजनों को यह कहा गया कि अगर इलाज में पैसे खर्च होंगे तो विनायका अस्पताल देगा। आप समझिए कि किसी अस्पताल की इतनी मेहरबानी परिजन पे क्यों, मरीज के बीमारी पर क्यों, कि रिम्स में इलाज के लिए पैसे वो खर्च करेंगे। यह सवाल भी हमने आरोपी डॉक्टर से कहा तो उन्होंने कई तरह के पुराने किस्से सुनाने लगे। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने लोगों की सेवा की है, कई मरीज हैं जिन्हें मुफ्त में जो है वो दवाइयां दे देते हैं, कई मरीजों की जो है वो मुफ्त में इलाज कर देते हैं। क्या डॉक्टर साहब का अपना अलग एक जो है वो बयान है। सवाल यही उठता है कि आखिर कोई अस्पताल मरीज के इलाज के लिए दूसरे अस्पताल का पैसा
क्यों खर्च करेगा, यानी कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी रही थी, शायद इसी को विनायका अस्पताल जो है वो ठीक करना चाहता था। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है सारिफ इस पूरे घटना में, सदर अस्पताल के चिकित्सक, प्राइवेट अस्पताल विनायका के चिकित्सक चंदन और चिकित्सक रमन, और तीसरे जो कड़ी जुड़ता है वो है रिम्स, जहां रात को 2 बजे मरीज को भेजा जाता है और उसे वेंटिलेटर का बेड मिल जाता है। जबकि आप अगर वेंटिलेटर बेड के लिए रिम्स जाएंगे सारिफ, तो आपको शायद समय पर वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पाएगा। कई बार आपको मरीज को लेकर वापस जाना होगा, लेकिन इस मरीज को आसानी से रात के 2 बजे वेंटिलेटर बेड उपलब्ध करा दिया गया। पहले से आभास था कि मरीज की हालत हमने खराब कर दी है, इसलिए पूरी सेटिंग कर ली गई थी और इसलिए शायद परिजनों को कहा गया था कि पैसे अगर आपको जरूरत पड़ेंगे इलाज में तो हम देंगे। और इस खबर पर सत्यव्रत आप नजर बना के रखेंगे और अपने दर्शकों को बता दें और पीड़ित परिवार को बता दें कि सत्यव्रत किरण हमारे जो संवाददाता है वो सिर्फ खबर करते नहीं, खबर का फॉलोअप भी करते हैं, तो वो फॉलोअप जरूर करेंगे और डॉक्टर एस अली और उनकी टीम पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी इस खबर को हम दिखाते और चलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण आपका तमाम बातचीत जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।